शो का नाम है मेरा बालम थानेदार, मंडे टू संडे ओनली ऑन कलर्स। तीर्थनगरी पुष्कर में चल रही है इस वक्त शूटिंग एक ऐसे धारावाहिक की जिसे आप सब देखना पसंद करेंगे। एक ऐसा पारिवारिक मनोरंजक फैमिली एंटरटेनमेंट पैक सीरियल जिसकी शूटिंग इस वक्त पुष्कर में लगभग पूरी की जा रही है। सीरियल का नाम है म्हारो बालम थानेदार। पूरी की पूरी स्टार कास्ट इस सीरियल को बनाने में लगी हुई है। आपको बता दें, ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने अपने समय में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टेलीविज़न सीरियल दिया और बाती की शूटिंग करके दर्शकों को भरपूर मनोरंजन प्रदान किया। न सिर्फ मनोरंजन बल्कि एक ऐसा सामाजिक ताना बाना, सामाजिक अंतर्द्वंद को उकेरने में ये प्रोडक्शन हाउस अपने आप में अपनी एक महारत रखता है। पूरी की पूरी स्टार कास्ट जिसे आप सब आने वाले समय में जल्द टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखेंगे। इसी सीरियल की शूटिंग तीर्थनगरी पुष्कर के साथ साथ राजस्थान और अन्य लोकेशनों पे भी पूरी की जा चुकी है। हेलो, मेरा नाम श्रुति चौधरी है और मैं बुलबुल प्ले कर रही हूँ। मेरा बालम थानेदार में क्या पार्ट रहेगा आपके इसमें, क्या स्टोरी रहेगी? बहुत कुछ है। मतलब एक बच्ची है जो बहुत, उसके काफ़ी सारे रूप है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। बस आप देखना, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही चुलबुली है और बहुत अच्छी स्टोरी लाइन और सब कुछ है। बहुत मतलब कभी भी कुछ भी बोल देती है और उसको लगता है कि वो बहुत डम है, पर वो छोटी एज में बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है और काफ़ी कुछ है। शो ये है कि उसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है जहाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बुलबुल उतनी ही इनोसेंट है। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि अपोजिट है दोनों एकदम। तो यही है इसकी स्टोरी जब आप देखोगे। जी, मैंने इसके पहले अपराजिता किया है। मैंने श्वेता मैम की मैं बेटी बनी थी, उसमें सबसे छोटी आशा। कहानी राजस्थान का बैकग्राउंड है और कल्चर यहाँ का है और एक चुलबुली बबली सी लड़की है जो आजकल हम जो स्मॉल टाउन जो हम कहते हैं, लेकिन स्मॉल टाउन में हौसला बहुत बड़ा होता है बड़े शहरों के मुकाबले। वहाँ की एक लड़की बड़े हौसले के साथ वहाँ रहती है और एक बड़ा ही जिम्मेदार अपने कर्तव्य को निभाने वाला एक IPS ऑफिसर है। तो इन दो लोगों का एक तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी और फिर बहुत ही लेयर्ड किरदार हैं जो बाकी आपको अलग अलग किरदार और बाकी कहानी से आपको जोड़ते हैं और कहानी की लेयर्स आपको समझाते हैं। और फिर ये दो लोग समाज की चीज़ों को लेके, जैसे नाबालिग लड़कियों के साथ जो छोटी उम्र में उनकी शादी करा दी जा रही है, एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर उसके लेके एक्शन लेता है और हौसले वाइज जो आज उतनी पावर शायद होल्ड नहीं करती, लेकिन अपनी बात कह सकती है, अपने परिवार को कह सकती है, अपने समाज को समझा सकती है। ये दो लोग जब मिलते हैं और इनका परिवार मिलता है और ये अलग अलग भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसकी एक अमेलगमेशन है कहानी की, और ये लोग साथ में आते हैं तो उस तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ, अच्छे एक्शन के साथ, म्यूज़िक के साथ, कहानी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, डायरेक्शन के साथ और शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ जो कि बेहतरीन शोज़ बनाते हैं, इनके साथ सब हम लोग मिल के कलर्स पे आ रहे हैं और आप लोगों को बहुत एंटरटेन करना चाह रहे हैं और शिद्दत से बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को देख के मज़ा आए और आप लोग वेट करें कि अगला एपिसोड कब आएगा, क्योंकि मंडे टू संडे आने वाला है। ये बहुत जल्दी डेट पता लग जाएगी और हम सब लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कलाकार, सीनियर कलाकार भी हैं, हम लोग नए शुरू भी कर रहे हैं, हम लोग हैं जो सीख रहे हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद। अगर प्रोमो देखेंगे मेरा बालम थानेदार का, तो उसमें दोनों पक्ष को ये मालूम नहीं है कि जो लड़की है वो नाबालिग है और उस वजह से जो भी स्थिति रहेगी कहानी में, उसके लिए तो आपको कहानी देखनी पड़ेगी। लेकिन जब वो दोनों साथ में आ जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद उनके जीवन का कोर्स क्या रहता है, उनकी जीवन के उतार चढ़ाव क्या रहते हैं, यही कहानी है।
और इसके बीच में उनके कर्तव्य भी है, इनके बीच में उनका हक है, उनकी राइट है जो उनको बोलना चाहिए, अपने परिवार को समझाना चाहिए। एज अ पुलिस ऑफिसर समाज के लिए क्या करना चाहिए, उन बच्चियों के लिए क्या करना चाहिए, उस परिवार के अलग अलग लोगों का उस बारे में क्या कहना है, वो कैसे हैंडल करते हैं। तो बहुत ही लेयर्ड चीज़ें हैं, इसके लिए आपको देख के मज़ा ज़रूर आएगा। जो आप हमें आधा घंटा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम आपको वो आधा घंटा मेहनत करके रिडीम करके देंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र चावला, इस सीरियल में मैं वरदान सिंह का रोल कर रहा हूँ। जो हमारा जो हीरो है वीर, उसका हमारा जो हीरो है वीर, उसका पापा हूँ। बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं इसमें, क्योंकि अब उसको स्पॉइलर देना इस वक्त ठीक नहीं होगा। जो मोटा मोटी सीरियल की रूपरेखा है वो हमारे दो लीड कलाकारों ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और सीरियल का ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी हर चीज़ अनफोल्ड होती हुई जाएगी, और उस अनफोल्ड होते हुए में कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बताया जा सकता है, उसका हमारा पूरा प्रयास है। कौन कैरेक्टर किसके साथ कैसे जुड़ता है, कैसी भावनात्मक रिश्ते बनते हैं, सारे जो ट्रॉमाज आते हैं, इस वरदान के अपने एक मेंटल ट्रॉमाज हैं, परिस्थितियां हैं। और हर कैरेक्टर इस सीरियल की खास बात आपको ये लगेगी कि हर कैरेक्टर के पास अपना एक फुटेज है। इतने सारे लोग हैं, लेकिन हर एक आदमी की अपनी एक कहानी है, हर एक आदमी की अपनी मजबूरी है। कौन किसने किसके साथ क्या वादा किया, फिर उसने किसके साथ कैसे वादा निभाया, और उसके बीच में वो जो उधड़बुन हुई, ये सारी घटनाएं एक साथ सिलसिलेवार चलती रहती हैं, जो आपको इस सीरियल में देखने मिलेंगे। राजनीति तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था के साथ राजनीति भी जुड़ी हुई है। उस व्यवस्था के अगेंस्ट में क्या लड़ाई लड़ी जा रही है, कौन किस में कैसा पिसता जाता है और कौन उभर के आता है सामने, ये सारा खेल है। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा नाम ऋषि खुराना है, और मैं इस कहानी में जो लड़की है बुलबुल, उसके फादर का रोल कर रहा हूँ, उसके पिता का रोल कर रहा हूँ। ये किरदार थोड़ा परंपराओं में फंसा हुआ, परंपरा क्या अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भागता रहा है, और शायद कभी पैसा रहा होगा इनकी फैमिली में, और आज उसको बचाने के लिए किस तरह से झूठी बातें करता रहता है। और इसीलिए दरअसल शायद वो अपनी बेटी की शादी जो है उसको पता होता है, पर उसके बाद भी वो नाबालिग बेटी की शादी इसलिए करा देता है कि बेटी का बोझ सर से उतर जाए। जैसा कि बहुत सारी हमारे समाज में बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि बेटी एक बोझ है। तो पर्सनली एज अ ऋषि खुराना मुझे लगता है कि बेटी बोझ नहीं होती है, और हम हमेशा बोलते हैं कि लक्ष्मी घर आई, और उसके बाद हम किस तरह अपनी बेटी को लक्ष्मी ना समझ के उसे पराया कर देते हैं। हमेशा अपनी बच्चियों को घर पे बोलते हैं कि तुम ससुराल जाना और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जीना, और ससुराल में जाके भी चीज़ें अलग होती हैं। तो किस तरह अपनी परंपराओं में कई बार हम फंस के कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, और उसकी वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं। पर बाकी कुल मिला के मुद्दा ये है कि 7 दिन आएगा ये कहानी, इसलिए इसमें इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे ट्रैक्स हैं, और इतनी सारी लेयर्स हैं कि इसको और उसमें हर एक किरदार की अपनी अलग कहानी है, हर एक किरदार जो है वो उसकी अपनी अलग फ्लाइट है, और सब आपस में इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। इसमें इन्होंने जो कास्टिंग की है वो भी बहुत ही सोच समझ के की है। शशि सुमित के बारे में हमेशा से ही फेमस रहा है, दिया और बाती की भी यहीं से शुरुआत हुई थी, और किस तरह से वो इतना लैंडमार्क शो बन गया। उसके अलावा शशि सुमित के साथ मैंने तुम्हारी पाखी किया है, वो भी राजस्थान बेस्ड स्टोरी थी, चित्तौड़ की कहानी थी, बैरिस्टर बाबू किया है। तो कुल मिला के इनके जो भी शोज़ होते हैं फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें सारे मसालों से भरपूर कहानी है। और आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपया देखें और हमें प्रोत्साहित करें।